विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ब्रखभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक बहिनं जनकात्मजाया आदाय तैनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं बुद्धिसिद्धिप्रदायिनी बसो मम जिह्वायां मानसे हंसिनी यथा। जिनकी सेवा भाव से मगन हुए श्री राम उनके युगपद कमल मह बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन सो तेरे अधीन। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर परम पुरुष परमात्मा अनंत श्री विभूषित
नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद् जगदाचार्य गुरुदेव भगवान, पूज्य संत चरणवृंद, वेद की साकार प्रतिमा के स्वरूप मंचस्थ परम विद्वान हमारे आचार्यगण, जिनकी रग रग में संगीत की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे संगीत के महान साधक हमारे संगीतज्ञ बंधु, परम श्रद्धेय इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय श्री देवेंद्र कुमार तिवारी, उनकी धर्मपत्नी, उनका समस्त परिवार, परम श्रद्धेय हमारे डी.के. तिवारी जी, बहुत ही समर्पण के साथ जो भगवत कार्यों में लगते हैं, दुर्गा की साक्षात जीवंत स्वरूप हमारी रजनी पटपटिया जी, जो 24 घंटे केवल और केवल व्यवस्था कैसे ये सदकार्य पूर्ण हो, इसी चिंतन में, इसी क्रियान्वयन में और इसी मनन में एक ही धुन, ऐसी हमारी रजनी पटपटिया, मुकेश जी, हमारे तिवारी जी का समस्त परिवार और सभी वो भक्तगण जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस महापुनीत कार्यक्रम में सहभागी हैं, सबको इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। कथा प्रांगण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवत भक्तों, धर्म के भावी संवाहक परम प्रिय बच्चों, आइए बड़े ही भाव के साथ हम उस ठाकुर से जुड़ते हैं जिसका रस जीवन में एक बार यदि हृदय में उतर गया तो संसार के जितने रस हैं उनमें कोई स्वाद नहीं लगेगा, फिर उनमें कोई स्वाद नहीं आएगा। ध्यान रखें। आइए बड़े ही भाव के साथ जुड़ते हैं उस ठाकुर से। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का जय हो, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम
गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। जब जब तेरी बजे बसुरिया, जब जब तेरी बजे बसुरिया हर ले सुध बुद्ध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। जय हो। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया। जय हो। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम श्री नाम देव ने, तुकाराम श्री नाम देव ने, तुकाराम श्री नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो।
बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। भानु किशोरी बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, 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 कान्हा भागो आवे श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है, वही सच्चिदानंद है। देखो, जो सत्य है वही चित्त है और उसी में आनंद है। जो सत्य है वही चिद है और आनंद है। जो सत्य है और चिद है उसी में आनंद है। और सत्य कौन है? सत्य कौन है ये हम नहीं समझ पाए। और समझते भी है ना तो 10-5 मिनट के लिए। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो जब उसे श्मशान ले जाते हैं तब याद आता है कि कौन सत्य है। उससे पहले तो हम अपने को ही सत्य मानते हैं। उससे पहले हमें और कोई सत्य नहीं लगता। लेकिन जो सत्य है, और सत्य कौन है? सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी न बदले, वो सत्य है। ध्यान रखें, जो यूनिवर्सल है, जो कभी नहीं बदलता। हम हर क्षण बदलते हैं, फिर भी हम अपने को सत्य मान बैठे। हर पल बदल रहे हैं। अगर हमें अपने बचपन का फोटो, बहुत शिशु अवस्था का फोटो अगर हमें दिखाया जाए और बताया ना जाए, तो हम स्वयं उस फोटो को नहीं पहचान सकते। बोलो, हर क्षण बदल रहे हैं, हर क्षण घट रहे हैं। हम सत्य नहीं है। हम शिशु रूप में कैसे थे, हम बचपन में कैसे हुए, हम जवानी में कैसे रहे, प्रौढ़ अवस्था हमारी कैसी हुई, और वृद्धा अवस्था में
कैसे हम लगने लगे। बोलो, हर क्षण बदल रहे ना, हर क्षण हमारा चेहरा बदल रहा है, फिर भी हम अपने को सत्य मान रहे हैं। जो कभी न बदले वो सत्य है। जो 6 चीजों के अधीन है वो सत्य नहीं है। 6 चीजें कौन सी हैं? जन्म, जो जन्म लेता हो, वृद्धि, जो बढ़ता हो, परिणाम, जो पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो, क्षय, जो कमजोर होने लगा हो, जीर्णता, जो बिल्कुल निर्बल हो गया हो, विनाश, जो समाप्त हो गया हो। बोलो, ये 6 चीजें हमें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी? शिशु थे, बड़े हुए, फिर जवान हो गए, बिल्कुल परिपूर्ण परिणाम को प्राप्त हो गए। शिशु जन्म लिया, फिर वृद्धि हुई, फिर परिणाम को प्राप्त हुए जवानी के रूप में, फिर हम कमजोर होने लगे, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा आने लगा, फिर इतने निर्बल हो गए, बिल्कुल चलने लायक नहीं रहे, जीर्णता आ गई, अंत में विनाश हो गया। इसलिए हम किसी अवस्था में सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक परमात्मा है, जो न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। मीरा ने यही तो कहा था, अरे मैं ऐसे पति का वर्णन नहीं करूंगी जो आज साथ है और कल साथ छोड़ के चला जाए। मैं तो ऐसे पति का वर्णन करूंगी जो न कभी अलग हुआ है और न कभी अलग होगा। समझ? इसलिए जो सत्य है, जो सर्वकाल में है, जो सदा रहता है और जो चैतन्य है और जिसमें आनंद है, उसी के साथ जुड़ो। संसार में आनंद नहीं है, ये तो दुख का दूसरा रूप है संसार। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि इसमें पता नहीं कितना सुख, लेकिन सुख है कहीं नहीं, कहीं भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है। एक सेमल का वृक्ष होता है, उसका फल बहुत लाल होता है, इतना सुंदर लगता है वो फल कि जो तोता होता है ना, वो उस फल को बड़ा रसमय समझ करके उस पर बैठता है, उस पर चोंच मारता है, कुछ नहीं मिलता बेचारे को, सोचता है गलत लग गई, ठीक जगह पे नहीं लगी, इसलिए रस नहीं मिला, दूसरी जगह मारता है, तीसरी जगह मारता है। ध्यान रहे, तोता जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक उस फल में चोंच मार रहा है। हर बसंत ऋतु में वो तोता उस सेमल के वृक्ष पर बैठ करके और उस फल में चोंच मारते मारते उस फल को विदीर्ण कर देता है, लेकिन एक बूंद भी रस की उसे आज तक नहीं मिली। लेकिन अब भी वो तोता इंतजार में है, अब मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो तब जब होगा। अरे जो चीज होगी वही तो मिलेगी ना, जिसमें जो चीज है ही नहीं। अच्छा, मेडिकल स्टोर पर तिवारी जी हमारे जाएं और कहें भैया ऐसा है, शर्ट का कोई बहुत अच्छा कपड़ा एक निकाल के हमें दे दो, तो यही कहेगा पता नहीं भाभी जी से बहुत लड़के आए हैं क्या है? ये क्या कर रहे हैं मेडिकल स्टोर की दुकान पर और शर्ट का कपड़ा मांग रहे हैं। हम यही कर रहे हैं, हम जहां जो वस्तु नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, यहां है ही नहीं। है कहां?
है तो उस परमात्मा के पास। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुबासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, 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 सो सुख धाम राम नामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। बड़े बनो, जिसकी सोच बड़ी है वही बड़ा है, न कोई धन से बड़ा है न कोई पद से बड़ा है। सुनिए महाराज उमेश जी के श्रीमुख से। देखो हम बेचैन क्यों हैं, हम कष्ट में क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम सब कुछ पाकर के अधूरे क्यों हैं। जो हम चाहें वो होता रहे हम सुखी, और जो हम चाहें वो न हो उसी क्षण हम दुखी। भजन, प्रवचन, भागवत और संगीत। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। अमृतवाणी को सुन हो जाइए मंत्रमुग्ध। YouTube और Facebook पर गुरुजी दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब करें।